हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 7th का चैप्टर 3 का फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें कि एनिमल फाइबर के बारे में बताया गया है, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन का टाइप है तो आप क्विक रिवीजन टेस्ट इसमें दे सकते हैं, क्विक रिकैप कर सकते हैं और क्विकली रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो मैं आज वही लेके आई हूँ आपके लिए। तो चूँकि ये एनिमल फाइबर के लिए है तो हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। एनिमल फाइबर क्या होता है? तो हमारा है द कॉमन एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमेल, लामा, अल्पाका। ये सारे वूल हमारे जो देने वाले एनिमल्स के नाम हैं। और सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है? सिल्क वॉर्म से। तो हमारा ये सारे पिक्चर दे रखे हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, ये सारे डायग्राम है। ये सिल्क वॉर्म है, सिल्क के कीड़े हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, llama, alpaca and other animals. These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair trap air and air is a poor conductor of heat. So the hair keeps their body warm. और hair क्या करता है? वो जो मेनली पहाड़ों पे रहते हैं एनिमल, उनके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं जो उनको कि सर्दी से ज़्यादा कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। तो इनको इनके बॉडी को वार्म रखने के लिए ज़रूरी है, और इसी की हम शेयरिंग करके, इनको कट करके गर्मियों में इनके स्किन से हटा के और उससे क्या लेते हैं? वूल ऑब्टेन करते हैं। द मोस्ट कॉमन वूल इज शीप वूल। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, क्योंकि वहीं पे याक पाया जाता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर का अंगोरा गोट से होता है। और इज सॉफ्ट वूल यूज फॉर मेकिंग शॉल्स। कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल के हेयर को भी हम वूल की तरह यूज़ करते हैं। लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। अब फाइबर से वूल हम कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले हम रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स करते हैं, जिसमें कि हम उसको रेयर करते हैं, पालन पोषण करते हैं शिप की, और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग मतलब हेल्दी ब्रीडिंग कराते हैं। दो ऐसे पेरेंट को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिनका अगर बेबी हो, शिप बेबी हो, तो उसका स्किन बहुत फरी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का उस पर बाल आए, हेयर आए, ताकि हम अच्छे क्वालिटी का वूल बना सकें। तो हमने किया। शिप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। शीप फीड ऑन grass and leaves. They are also fed with a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इनको सारी चीज़ें दी जाती हैं। और सर्दियों में इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर, और सर्दियों में इनको घर के अंदर रखा जाता है। और इनको लीव्स, पत्ते खिलाए जाते हैं और ड्राई फोडर खिलाया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक हेयर ऑन देयर स्किन। कुछ ब्रीड के पास क्या होता है? बहुत अच्छा स्किन होता है। अब ये तो हमारी ब्रीडिंग हो गई। दूसरा हो गया, अब हम फाइबर को कैसे हम वूल में कन्वर्ट करेंगे? तो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल इज डन इन 6 स्टेप। पहला है द फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सॉरी, ये मुझे बैक जाना पड़ रहा है। तो इनकी बॉडी से हमें रिमूव करना पड़ता है, और उसके बाद इनको हार्म नहीं होता, इन एनिमल को कोई हार्म नहीं होता है। और स्किन, हल्की सी स्किन भी निकालते हैं, उसको शेयरिंग बोलते हैं। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड विथ टैंक। और उसकी जब सफाई करते हैं, टैंक में धुलाई करते हैं, तो इसको स्कोरिंग बोलते हैं, जिसमें कि डस्ट और डर्ट निकल जाए। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को अलग अलग किया जाता है, जिसको सॉर्टिंग, छांटने को सॉर्टिंग बोलते हैं। ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, बस ये क्विक रिवीजन है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर आर कॉल्ड बर निकल जाते हैं। आपको पता है कि स्किन से कपड़े में बर जैसे स्वेटर में निकलता है, तो वैसे उनके स्किन में भी जब सफाई होती है तो बर निकल जाते हैं, तो उसे हम फिर रिमूव करके ड्राई करते हैं। द फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर। फिर इसको डिफरेंट कलर में उसको डाई किया जाता है। देन द फाइबर आर देन स्ट्रेटेन
कॉम्ड और उसको कॉम करके रोल करके यार्न में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी वीविंग और स्पिनिंग होती है। तो ये हमारा प्रोसेस था आपको वुल फाइबर का। अब सिल्क फाइबर पे आएंगे। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? सेरीकल्चर बोला। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क देख लें। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग विच हैच इनटू लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म। लार्वी को हम कैटरपिलर और सिल्क वर्म भी बोल सकते हैं। लार्वी क्या खाती है? देखिए, मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। मलबरी लीव्स खा खा के ये अपने साइज को बड़ा कर लेती है। और उसके बाद अगले स्टेज में, प्यूपा के स्टेज में प्रवेश करने से पहले, जाने के पहले, वो प्रोटीन का फाइबर वीव करती है। प्रोटीन का फाइबर वो बनाती है अपनी बॉडी के चारों तरफ और अंदर जाके फिर प्यूपा बनाती है। द कवरिंग इज कॉल्ड कुकून और उस कवरिंग को कुकून बोलते हैं जिसके अंदर प्यूपा ग्रो कर रहा होता है। द प्यूपा देन डेवलप इनटू यंग सिल्क मॉथ। सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। अगर हम उस स्टेज को वहीं पे रोक दें और उसको बॉईल कर दें हम सिल्क के कीड़े को, कुकून को प्यूपा के साथ, तो प्यूपा तो उसमें डेथ हो गया प्यूपा का, और कुकून से हमने सिल्क निकाल दिया। नहीं तो हम उसको मॉथ बनने के लिए हम छोड़ दें तो वो फिर क्या होगा? सिल्क वर्म का जो है मॉथ बन जाएगा। जैसे ये फीमेल सिल्क वर्म है और देखिए ये मेल सिल्क वर्म है। तो इसमें लार्वा हुआ, लार्वे ने क्या किया? प्यूपा एग हुआ। एग पहले फार्मर ने को एग सेल किया जाता है, एग से लार्वा निकला, लार्वा से प्यूपा बना। इसी स्टेज में, प्यूपा स्टेज में अगर हमने छोड़ दिया तब तो बटरफ्लाई बन गया, सॉरी एडल्ट सिल्क मॉथ बन गया। अगर हमने यहीं पे इसको बॉईल कर दिया प्यूपा को तो ये हमारा सिल्क का कपड़ा बन गया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एडल्ट सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ विथ एग्स है, एग है, कैटरपिलर है, कोकोन है और कोकोन विथ डेवलपिंग मॉथ है। उसके बाद ये मलबरी का शहतूत का पेड़ है, ट्री है, उसके पत्ते को खा के सिल्क मॉथ सरवाइव करता है। अब सिल्क कुकून से सिल्क कैसे बनाते हैं? सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न थ्रेड। कैसे करते हैं? पहले तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर। जब एग देती है, एक बार में 100 अंडे देती है फीमेल, तो उसको फार्मर सेल खरीद के ले जाते हैं, फिर उसको मलबरी लीव्स पे रखते हैं सुटेबल टेम्परेचर पे। और जब उससे लार्वा और कैटरपिलर या सिल्क वर्म स्टेज में आता है तो उसको फिर हम बैम्बो के एक ट्रे में रख देते हैं और फिर उसको फिर से मलबरी लीव्स उसको खिलाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? वो साइज अपना जो है लगातार बढ़ाते रहता है 25, 30 या 40 दिन में। 30 या 40 दिन के बाद आफ्टर 30 और 40 डेज द सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग एंड बिगिंस टू स्पिन कुकून। 30 और 40 दिन के बाद अब वो खाना बंद कर देगा और कुकून बनाना स्टार्ट कर देगा अपने बॉडी के आसपास। और इनसाइड द कुकून द सिल्क वर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ। और उसके अंदर सिल्क वर्म जो है वो सिल्क मॉथ में डेवलप हो रहा है। उसके बाद हमारा ये रेयरिंग ऑफ सिल्क हो गया। अब प्रोसेसिंग में देख लेंगे। द कुकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड। या तो सनलाइट में रखिए या उसको बॉयल कर दीजिए, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। और उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म था वो डेड हो गया, उसने सिल्क वर्म को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, कुकून को छोड़ दिया। फिर हमने उसको क्या किया? उसको निकाल के और उससे हमने सिल्क का थ्रेड बना लिया। तो देखिए इसमें लिखा हुआ द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर फ्रॉम द कुकून इज कॉल्ड रीलिंग। और इस प्रोसेस को हमने रीलिंग बोला। रीलिंग इज डन बाय मशीन। द सिल्क फाइबर आर देन स्पन। फाइबर को स्पन करके थ्रेड में बना के फिर उसको सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। जैसे आप देखिए ये सारा प्रोसेस है, ये रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म है, कैसे रेयर किया गया। और ये प्रोसेसिंग है सिल्क वर्म का कि कैसे इसको प्रोसेस किया गया, बॉयल वगैरह देखिए करके किया जा रहा है। तो ये हमारा इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स था, क्विक रिवीजन नोट्स था। अगर आपके पास कभी टाइम ना हो और एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, रिकैप करना है 5 या 10 मिनट में, तो आप ये वीडियो देख के रिकैप कर सकते हैं और सारी समरी लेसन का समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इसके लिए मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन
कर सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।